राधे मित्रों। भाग 5 तक आपने वीडियो देखा होगा। ये भाग 6 है जो कि अंतिम भाग है। इस भाग में आपको पता चलेगा कि अंत में किस तरह से हमें भगवान से साक्षात्कार हुआ और हमारी मदद हो गई और हमारा काम बन गया। तो मैंने अब उसको वीडियो में बताया था कि जिन ऑफिसर ने जब वो अपने रूम से चले गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे, फिर वो लास्ट में आते हैं और अपने पीए को बोलते हैं जाओ उस व्यक्ति को बुला कर लाओ। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। वह आते ही रूम में एक फ़ाइल लेकर और सर के साथ काफ़ी देर मीटिंग होती है। उसके बाद वह व्यक्ति चला जाता है और पीए को कुछ कागज़ देता है कि आप इसको कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के पास साइन कराने के लिए लेके जाओ। उसके बाद वो पीए वापस आ जाता है। फिर जो एग्ज़ामिनर होता है, जो रिज़ल्ट सेक्शन का जो व्यक्ति होता है, उसको बुलाया जाता है। वह व्यक्ति आता है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति भी चला जाता है और पीए से कहता है कि जब आपकी फ़ाइल साइन हो जाए आप कंट्रोलर रूम से लाके मुझे दे देना। तो बस थोड़ी देर हम बैठे रहते हैं और फिर हम उनसे पूछते हैं पीए साहब से कि क्या करें, वेट करें या चले जाऊँ। कहते हैं काम तो शायद आपका हो ही गया है, नीचे गई हुई है फ़ाइल आपकी कंट्रोलर के पास। तो मतलब मुझे इतना बड़ा चमत्कार हो गया, भगवान ने कैसे कैसे रास्ते बनाए, मैं क्या बताऊँ आपको। आप शुरू से पहले भाग से देखिएगा इस वीडियो को, आपको पता चलेगा कि सच में अगर हमारा मन सच्चा है, श्रद्धा है, तो हमारे सारे कार्य बनते चले जाते हैं। उसके बाद 5 बजे के बाद ये सब चलता है। उसके बाद 6 बजे के 5:30 बजे थे, 5:30 बजे सर ने हमें अंदर बुलाया और जो रिज़ल्ट सेक्शन का व्यक्ति था वह व्यक्ति भी आया था। वह पहले सर के रूम में गया, वो वापस आया। उसके बाद उसने हमसे बोला कि सर आपको बुला रहे हैं। मैं और मेरी बेटी रूम में जाते हैं तो सर बोलते हैं कि अपने फ़ोन को खोल और अपना रिज़ल्ट देख। वो फ़ोन खोलती है, उससे कहता है ध्यान से देख अपने रिज़ल्ट को। हाँ, वो चेक करती है तो उसका जो मैथ्स का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो वहाँ पर पास डिक्लेयर होती है और उसका जो वहाँ पर ईआर था, एसेंशियल रिपीट, वह क्लियर था। शी वॉज मतलब उसको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहते सर कहते हैं क्या हुआ। सर 1 सेकंड में ज़रा ध्यान से देख लूँ। बहुत माइन्यूटली वो उसको देखती है और मैं सर को इतना थैंक्स बोलती हूँ, इतना धन्यवाद किया कि मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये सब हुआ कैसा है। मदद के लिए तो बहुत सारे लोग आते होंगे जो सर से हेल्प मांगते हैं और ना जाने डेली लाखों बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में अपने काम के लिए, लेकिन सबके काम बन नहीं पाते हैं। और ये स्पेशल कृपा, जो विशेष कृपा है वो हमें मिली। उस विशेष कृपा को प्राप्त करने में बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की और सर्वप्रथम मैं जो धन्यवाद करूँगी वो हमारे श्री गणेश भगवान जी का करूँगी, जिनके सिर्फ गणपति जी के विसर्जन में मैं गई थी और उस विसर्जन में जाने से ही एक के बाद कड़ी जुड़ती गई और हमारे काम बनते गए। बस उसके बाद सर हमसे कहते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों ने आपकी हेल्प की है उन सबको आपने जाकर सबसे पहले थैंक यू बोलना है। मैं और वो सर को बहुत सारा थैंक्स करके रूम में से निकल जाते हैं और मेरी बेटी जितने भी उसके कलीग्स थे, उस सर के जो डिपार्टमेंट के व्यक्ति थे, जो सब उस काम के दौरान उस विभाग से जुड़े हुए थे, उनको सबको धन्यवाद बोलने के लिए जाती है। फिर मैं स्पेशल रूप से उस पहाड़ी व्यक्ति से मिलती हूँ, उसको भी धन्यवाद बोलती हूँ और उनसे कहती हूँ कि सर जिन लोगों ने भी, जिन लड़कों ने मदद की है, 10-15 लड़कों ने पेपर ढूंढने में, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी मेरे संभव है वह मैं देना चाहूँगी। तो कल मैं आपको आके मिलूँगी। तो वो मुझसे कहते हैं कल सैटरडे संडे है तो आप नहीं आ पाओगी, मंडे को आइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस हम खुशी खुशी घर के लिए सबको थैंक्स करके, इसी बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। वो पूछते हैं क्या हुआ, तो मेरी बेटी बताती है कि पापा सब कुछ ठीक हो गया, मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो गया एकदम और बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। तो मतलब मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती मैं शब्दों में कि कैसा फ़ील होता है हमें। उसके बाद क्या होता है, हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मेरे मन में इतनी खुशी, मतलब ये जो चमत्कार होता है ना, यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ। इतने सारे श्री गणेश भगवान ने इतने सारे लोगों को हमारी मदद करने के लिए भेजा किसी ना किसी रूप में। उसके बाद हम घर के लिए आते हैं और रास्ते में सबसे पहले मैं लड्डुओं का डिब्बा लेती हूँ, मंदिर में जाके गणपति जी को उसका भोग लगाती हूँ और पंडित जी से बोलती हूँ मेरे बेटे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो गया है, आप इसे सब में बांट दीजिएगा। फिर अपने घर के लिए अपने घर में आती हूँ, घर के मंदिर में गणपति जी को भोग लगाती हूँ, हमारे इष्ट देवताओं का धन्यवाद करती हूँ जिनसे मैंने जब भी मदद मांगी है उन्होंने हर पल पल मेरी मदद की है। उसके बाद ये सब हो जाता है। उसके बाद
ये सब किस लिए हुआ, ये तो किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि इतने सब चेंजेस क्यों आए। इसके बाद क्या होता है, हमने जुलाई 3-4 जुलाई को एक पोस्ट निकली थी, सिंगल पोस्ट थी जूनियर कंसल्टेंट की। तो उसके लिए वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, जिसके लिए मेरे बेटे ने को मैंने बोला, उसने एक रिसर्च की थी, उस रिसर्च से रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए था थोड़ा सा। तो मैंने अपने बेटे को बोला, उसने कहा मम्मी एक पोस्ट निकली है तो क्या मैं भर दूँ। मैंने कहा बिल्कुल भरो। मैंने उससे फॉर्म लिया और मैं उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज कर आ गई थी। जब हम ये सब करके आए, हमारा रिज़ल्ट क्लियर हो गया। उसके 3 दिन बाद हमें वहाँ से ईमेल आती है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। उसके 10 दिन के बाद उसका मेरे बेटे का इंटरव्यू था। मेरे हस्बैंड कहते हैं पढ़ाई पूरी करनी है, बड़ी मुश्किल से अब इसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने को मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए जाने की। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं उसको बोलती हूँ नहीं जाओ, तुम एक्सपीरियंस तो लेकर हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और इतना अच्छा डिपार्टमेंट है। चले जाती है वो 10 दिन के बाद वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, और फिर से 10 दिन के बाद कॉल आती है कि यू आर सिलेक्टेड। वो जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाती है। बहुत सारे बच्चों में उसका सिलेक्शन होता है। सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल है 6 महीने के लिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत काम करेगा और इसके बाद भी ये पोस्ट में आप काम कर सकते हो लंबे समय तक, और वहीं से आपको किसी न किसी मिनिस्ट्री में या किसी न किसी सरकारी विभाग में काम करने के लिए मिलता रहता है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, क्या किया जाए, जॉब की जाए, जॉइनिंग करें या नहीं करें, या फिर अपने कोर्स को कंटिन्यू रखें। तो सारे प्रोफेसर से जिससे भी सलाह ली जाती है सब कहते हैं आपको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप अपनी जॉब को ज्वाइन कीजिए, और फिर वो जॉब को ज्वाइन करते हैं। उस वक्त मुझे पता चलता है कि यह सब जो हुआ ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि एक सरकारी नौकरी इंतज़ार